9 महीने का हमल गुजरता है, लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, सारे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं उस खुशगवार लम्हे का कि जब बेबी डिलीवर होकर उनके हाथों में आना होता है। पेशेंट लेबर रूम में शिफ्ट हो जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी प्रोग्रेस करती है, बच्चा डिलीवर होता है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा नहीं निकला, यानी प्लेसेंटा बच्चेदानी के अंदर ही रह गया, या बाज़ केसेस में अननोटिसेबली प्लेसेंटा का कोई पीस बच्चेदानी के अंदर रह जाता है। तो इस कंडीशन को, जिसमें प्लेसेंटा या आंवल बच्चेदानी के अंदर ट्रैप हो जाती है, रह जाती है, या फिर उसका कोई पीस अंदर रिटेन रह जाता है, तो इस कंडीशन को रिटेन प्लेसेंटा कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत से पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप करने आते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो। बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है उन लम्हों का जब लेबर पेन्स आएंगी, डिलीवरी होगी और बच्चा उनके हाथ में आएगा। लेबर प्रेगनेंसी स्मूथली चल पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डॉक्टर्स आपको अलाउ कर देते हैं कि अब आपकी डिलीवरी हम नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए प्लान करना चाह रहे हैं, और आप इंतज़ार कर रहे होते हैं लेबर पेन्स का। जब लेबर पेन स्टार्ट होती हैं, आप हॉस्पिटल जाके एडमिट होते हैं, लेबर आपका प्रोग्रेस करता जाता है, देखा जाता है कि आपकी बच्चे की प्रोग्रेस, यानी बच्चे का डिसेंट ठीक हो रहा है, प्रोग्रेस ठीक हो रही है, पेन्स ठीक आ रही हैं, माँ और बच्चे दोनों को मॉनिटर किया जाता है। और जब डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो उस वक्त शिफ्ट किया जाता है डिलीवरी रूम में पेशेंट को, और थोड़ी देर में ही बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, यानी बेबी डिलीवर हो जाता है। सबकी खुशी की इंतहा नहीं होती कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है कि जहाँ बाज़ केसेस में प्लेसेंटा यानी आंवल, बच्चे की आंवल बच्चेदानी के अंदर ट्रैप हो जाती है, अंदर ही रह जाती है, प्लेसेंटा नहीं निकल रहा होता। या बाज़ केसेस में प्लेसेंटा तो निकल आता है लेकिन उसका कोई छोटा सा पीस अंदर रह जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अगर प्लेसेंटा अंदर रिटेन हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा स्वेयर इन्फेक्शन हो सकता है। बाज़ केसेस में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे माँ की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक तो ये है कि माँ की बच्चेदानी में कंट्रैक्शंस यानी लेबर पेन्स इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जो प्लेसेंटा को कम्प्लीटली बाहर निकाल दें, एक्सपेल कर दें। दूसरा ये हो सकता है कि प्लेसेंटा ही अंदर टाइटली अटैच्ड हो बच्चेदानी की दीवार के साथ, और वो वहाँ से डिटैच या सेपरेट ना हो रहा हो, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आता। तीसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि प्लेसेंटा एक्रीटा हो सकता है, यानी प्लेसेंटा जो है इम्प्लांटेशन उसकी डीप होती है बच्चेदानी की दीवार के अंदर, जिसकी वजह से प्लेसेंटा टाइटली अटैच्ड होता है और वो सेपरेट नहीं हो पाता। और चौथी वजह इसकी ये हो सकती है कि बच्चेदानी का मुंह, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वो एकदम से टाइटली क्लोज़ हो जाए कि बेबी डिलीवर हुआ, उसके बाद सर्विक्स क्लोज़ हो गई, प्लेसेंटा अंदर रह जाता है और यानी रिटेन हो जाता है। बाज़ केसेस में कोई पीसेस रह जाते हैं। इसके अलामात क्या होती हैं कि अगर प्लेसेंटा रह जाए अंदर तो फिर क्या हो सकता है? अगर प्लेसेंटा उस वक्त डिलीवरी के फ़ौरन बाद रह जाए तो उस केस में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। आमतौर पे प्लेसेंटा बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है आपको हॉस्पिटल में, यानी आपको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, आपको मसाज किया जा रहा है, प्रॉपरली मॉनिटर करके एक्सपीरियंस्ड गायनाकोलॉजिस्ट आपके बेबी की डिलीवरी कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में प्लेसेंटा आमतौर पे बच्चे की डिलीवरी के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चेदानी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर एक्टिव मैनेजमेंट ना हो ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंजेक्शंस ना लग रहे हों, प्रॉपर मैनेजमेंट एक्टिवली ना हो रही हो, तो 1 घंटे के अंदर अंदर प्लेसेंटा बच्चेदानी से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आता और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अंदर रहता है, सेपरेट नहीं हो रहा होता, तो ऐसे केसेस में जब डिलीवरी होती है उसके बाद माँ को बहुत ज़्यादा हैवी खून जारी हो जाता है, जैसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, यानी हैवी ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद, जो कि बाज़ केसेस में इतनी स्वेयर होती है कि जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा के पीसेस अंदर रह जाएँ और अननोटिसेबल हो, आमतौर पे जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स प्लेसेंटा को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि पूरा प्लेसेंटा आ गया या नहीं, या उसका कोई पीस तो अंदर नहीं रह गया। आपकी यूट्रस की कैविटी को अंदर से एक्सप्लोर किया जाता है, देखा जाता है कि प्लेसेंटा कम्प्लीटली रिमूव हुआ है कि नहीं।
लेकिन बाज़ केसेस में जब जिनमें पीसेस अंदर रह जाएँ तो उनमें ये देखा गया कि बच्चेदानी के अंदर का इन्फेक्शन होता है, विजाइना से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है जो कि बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत बुरी सी उसकी स्मेल होती है। बाज़-औक़ात हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बाज़-औक़ात आपको लगता है कि बच्चेदानी के अंदर से पीसेस या लोथड़े कोई कुछ अंदर से छिछड़े टाइप कोई इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है कि माँ शॉक की कंडीशन में चली जाती है। अगर प्लेसेंटा अंदर रिटेन हो जाए तो उसको डायग्नोज़ कैसे किया जाता है? जब बच्चा डिलीवर होता है और उसके फ़ौरन बाद प्लेसेंटा ना आए बाहर, अंदर ट्रैप हो जाए तो इसे रिटेन प्लेसेंटा कहा जाता है। जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, जो भी गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, जो आपको डील कर रही होती हैं, वो इस चीज़ को नोटिस करती हैं कि प्लेसेंटा अंदर रिटेन हो गया और जो अगर एक्टिव मैनेजमेंट हो रही है और 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की डिलीवरी के बाद आपका प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा तो ये रिटेन प्लेसेंटा होता है। इसके लिए इसको ट्रीट करने के लिए मसाज किया जाता है। बाज़-औक़ात जो बच्चे की कॉर्ड अटैच होती है प्लेसेंटा के साथ उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कॉर्ड को ट्रैक्शन यानी खींचा जाता है कंट्रोल्ड वे में ताकि प्लेसेंटा को थोड़ा सा प्रेशर के साथ उसको निकाला जा सके। लेकिन अगर फिर भी प्लेसेंटा नहीं निकल रहा होता तो ऐसे केसेस में बाज़-औक़ात एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट को पेन फ्री रखा जाए और अंडर एनेस्थीसिया फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा होता है, यानी हाथ से अंदर से प्लेसेंटा को सेपरेट किया जाता है बच्चेदानी की दीवार के साथ से और उसको फिर रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर बाज़ केसेस में प्लेसेंटा टाइटली एडहेरेंट हो या एक्रीटा हो जिसमें डीपली एम्बेडेड प्लेसेंटा होता है, यानी वो सेपरेट नहीं हो पा रहा होता और पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवीली ब्लीड कर रही होती है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट की जान बचाने के लिए हैवी ब्लीडिंग के केसेस में बाज़-औक़ात बच्चेदानी को रिमूव करने की नौबत भी आ सकती है, जिसे हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। जिसे इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक हिस्टेरेक्टमी मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। और अगर बाज़-औक़ात ये होता है कि उस वक्त तो प्लेसेंटा निकल आता है लेकिन अननोटिसेबली यानी पता ही नहीं चलता कोई छोटा सा पीस प्लेसेंटा का बच्चेदानी के अंदर रह जाता है। तो बाद में यही पेशेंट्स इन्फेक्शन के साथ, विजाइना के डिस्चार्ज के साथ जिसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, इतनी बाज़-औक़ात हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, ऐसे सिम्टम्स के साथ आती हैं। उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता चलता है कि प्लेसेंटा के पीसेस बच्चेदानी के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है। तो ऐसे केसेस में एनेस्थीसिया दे के क्यूरेटाज किया जाता है, यानी इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटाज ENC इस प्रोसीजर को कहा जाता है। इसके ज़रिए रिटेन प्लेसेंटा को फिर रिमूव किया जाता है। और प्लेसेंटा में अगर रिटेन रह जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? उसमें यह है कि अगर पूरा प्लेसेंटा उसी वक्त रिटेन रह जाता है तो पेशेंट तो उसी वक्त डिलीवरी के बाद से 24 घंटे के अंदर अंदर हैवीली ब्लीड करती है, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। लेटर 24 घंटे से लेके 6 हफ्ते तक पेशेंट किसी भी वक्त ब्लीड कर सकती है अगर प्लेसेंटा के पीसेस कोई अंदर रह जाए और इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकती है, जो कि पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ऐसे केसेस में, पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीट करना ज़रूरी होता है, अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज करना ज़रूरी होता है। और अगर आप भी अपनी डिलीवरी के बाद कोई ऐसे सिम्टम्स फील कर रही हैं, कोई आपको लगता है कि कोई इन्फेक्शन है, कोई डिस्चार्ज है या आपकी ब्लीडिंग मामूल की ब्लीडिंग से ज़रा ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो फौरी तौर पे अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए ताकि वो आपकी एवेलुएशन करें, आपका अल्ट्रासाउंड करें। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली यानी फौरी तौर पे उसको ट्रीट करना ज़रूरी है।